तस्वीर साहब जी अगर वक्फा अगर बहुत जल्दी ना हो तो एक सवाल कर लीजिए। जी मुफ्ती साहब, अक्सर ये सादगी पर जो बातें होती हैं, जो सादगी का जो तस्वुर है लोगों के जहन में, तो सादगी किस चीज़ को कहते हैं? लिबास में सादगी, क्या ये तस्वुर कि बस बंदा मेला कुचला रहे, बाल बिखरे हुए रहे, इस्त्री वाले कपड़े ना पहने, क्या ये सादगी है? नहीं, इस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था बाकायदा सादगी और जीनत के मौजू पर। तो इस चीज़ का यानी गंदा रहना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस अंदाज से पेश करना कि दूसरा माज़अल्लाह दिल में उसके लिए एक कराहत सी महसूस करे और उसे इख्तियार करने में झिझक महसूस करने लगे, इसका नाम सादगी नहीं होता। सादगी का मतलब ये होता है कि वो ममनुआ जीनतें जिनको शरीयत ने ममनू, नाजायज़ और हराम करार दिया, उनका तर्क ये है सादगी बस। अब उसमें अगर मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं बिलफज, अगर इसमें कोई ममनू चीज नहीं है तो ये ऐन सादगी है। क्योंकि हमारे नबी, हमने से हदीस सुनाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुब्बा मुबारका आपने ज़ेब तन फरमाया जिसमें पूरे जुब्बे में रेशम का काम हुआ था। लेकिन वो आला हज़रत ने लिखा है कि 4 गोट से ज्यादा कहीं पर भी ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरे जुब्बे पे काम था। तो काम वाला जुब्बा पहनना सरकार से साबित। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा उस टोपी के पहनने की इजाजत मरहमत फरमाई जिसमें चारों तरफ रेशम का काम हो। शर्त वही लगाई कि 4 उंगल से ज्यादा काम मुत्तसिल ना हो, बस 4 उंगल का। तो पूरी वो मुनक्कश है तो वो टोपी भी पहन सकते हैं। तो ये सादगी के मुनाफी नहीं। तो सादगी का जो तस्वुर हमें शरीयत की तरफ से मिलता है उसका मतलब है नाजायज जीनत का तर्क, फिर वो सादगी के ज़ुमरे में आएगा। मुफ्ती साहब